की शान नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद, महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, वो रुकन पार्लिमान औरंगाबाद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन वो साबिक़ा एमएलए जनाब वारिस पठान साहब, मुंबई मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर फैयाज साहब, भिवंडी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जिम्मेदार एडवोकेट अमूल कामले साहब, डाइस पर मौजूद तमामी कायदीन वो जिम्मेदार और आज के जलसे में मौजूद मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माप पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। हालात हाज़रा के उन्वान पर इस जलसे को मुनक्कद कर कर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मुल्क में चल रहे हालात से आपको वाकिफ करवाने के लिए इस जलसे को मुनक्कद कर रही है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का मकसद हालात हाज़रा के जलसों को, उन जलसों का इनाकाद करते हुए मुल्क की अवाम को और ख़ास तौर से इस मुल्क के गय्यूर मुसलमानों को हालात से वाकिफ करवाना होता है। हिंदुस्तान की ये पहली सियासी जमात है जो हिंदुस्तान की अवाम के साथ साथ हुक्मरान वक्त को यह पैगाम देती है कि अवाम का रुझान हालात के लिए क्या है। और यह पैगाम आज से नहीं है मजलिस का, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर जब कभी भी और जहां कहीं भी हालात को देखते हुए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आने वाले वक्त से आगाह करने के लिए अवाम और बिलखुसूस मुसलमानों को तैयार करती है। आज इस मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, खास तौर से इस मुल्क की अक़लियत हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के दलितों को, हिंदुस्तान के आदिवासियों को किस पैमाने पर और किस सतह से सताया जा रहा है, ये आप भी उससे वाकिफ है और हम भी उससे वाकिफ है। आज मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करते हुए मुसलमानों की दिलादारी करने की कोशिश की जा रही है। तो आप बतलाइए, आज हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा सियासी रहनुमा है या लीडर है जो आज इन तमाम बातिल ताकतों और इन फिरका परस्त जमातों के खिलाफ में खड़े रहकर ऐवान में बोलता है। आज मेरे भाई भिवंडी के मेरे गय्यूर मुसलमानों, आज हालात से वाकिफ होकर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की किताब को सुनते हुए आप वक्त को पहचानो, और जो वक्त को पहचानता है वो आने वाले कल को सही सिमत में ले जाता है। आज हमारा ये हाल है कि हम सुनते हैं और फिर नारे भी लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तंजीम, वो फिरका परस्त तंजीम जिसको आरएसएस कहते हैं, उसकी कई शाखाएं हैं, रोज़े अव्वल से काम कर रही है। और काम है तो बस यही काम है कि किस तरीके से मुसलमानों को और मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा।
आप सोचिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे लिए लड़ने वाला या हमारे लिए ऐवान में बात करने वाला कौन है। आज आप खुद देखते हैं जहांगीरपुरी दिल्ली में दिल्ली के मुसलमानों ने जिस जमात को वोट दिया था, उनकी ये नजरें थी, ये ताक रही थी उनकी नजरें कि हमारे लिए आम आदमी पार्टी आकर खड़ी होगी, हमारे लिए कांग्रेस आकर खड़ी होगी। दिन के उजाले में नारे लगाते हुए मुसलमानों के घरों पर ये पत्थर फेंकते हैं, हथियार लेकर ये जुलूस निकालते हैं और फिर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। और वही पुलिस का जुल्म होता है कि मुसलमानों को अरेस्ट करते हैं, मुजरिम करार देते हैं। खरगोन में वाकया हुआ, उस खरगोन में मुसलमानों के साथ में जो जुल्म हुआ, कौन गया? अरे दारुस्सलाम से अलहाज बैरिस्टर ओवैसी साहब ने लाखों की इमदाद को देकर खरगोन के मुसलमानों तक पहुंचाई है। और आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कायदीन को मजलिस का बुरा भला कहते हैं। क्यों कहते हैं? आज हमारे दरमियान में जो नाम निहाद सेकुलर जमातें हैं या उनके कायदीन हैं, वो लोग कहते हैं कि मजलिस की वजह से ये हो रहा, मजलिस की वजह से ये हुआ, मजलिस आएगी तो ऐसा होगा, मजलिस आएगी तो वैसा होगा। अरे क्या हुआ बताओ? आज महाराष्ट्र में कोई सियासी जमात का लीडर या कोई ऐसी सियासी जमात है तो बताओ, औरंगाबाद की सरजमीन पर आला तालीम बच्चों के देने के लिए, गरीब बच्चों के लिए एक तालीमी इदारे को कायम करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने तालीमी इदारे की बुनियाद को रखा, तो 8 दिन तक ये टीवी चैनलों ने चलाया कि अकबर साहब यहां जियारत को गए हैं, अकबर साहब वहां गए हैं। लेकिन तालीमी इदारे को बुनियाद को रखकर जो आगे बढ़ने का काम तालीमी मैदान में मुसलमानों के लिए क्या है, वो किसी ने नहीं बताया। क्यों बताएंगे मेरे भाई? ये हमको सोचना है। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है, टीवी डिबेट पे आकर या जलसों के जरिए से कभी कहते हैं अजान के बारे में, कभी हमारे मस्जिदों के बारे में। तो हद तो ये हो गई कि टाइम्स नाउ में एक शर्मा नाम की लड़की है, वो बैठकर मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ में बोलती है। मेरे भाई, आज हम सबको सोचने की जरूरत है। आज वक्त और हालात को पहचानते हुए अपनी जमात, अपनी कायदीन के कदर करने की जरूरत है। क्योंकि याद रखो, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी के सुने जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। अरे यही तो वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में अलहाज बैरिस्टर ओवैसी साहब अपनी तबीयत के नासाज होने के बावजूद भी आज गुजरात का सफर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सफर कर रहे हैं, बिहार का सफर कर रहे हैं, कर्नाटका का सफर कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह यही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो एहसास कमतरी आई है, उस एहसास कमतरी को निकालकर एक हिम्मत और इस्तिक़लाल का पहाड़ उनको कैसे बना दो। ये वजह है मेरे भाई। आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एक लीडरशिप को तैयार करना चाहती है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आने वाले वक्त को पहचानते हुए आप ही के दरमियान में से जालों को खड़ा कर कर हुकूमत वक्त से पंजा आजमाई के लिए निकली है। मजलिस डरने वाली, घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यह हकीकत भी है कि जब से मजलिस बोल रही है तब से थोड़ा सा सब खामोश नजर आते हैं। आप सबसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का साथ दो। आज हमारे कायदीन को, आज हमारे जिम्मेदारान को, सैफ पठान मुमरा के हो या फिर गुड्डू साहब हो, उनको जेल में डालकर जितेंद्र अहवान और एनसीपी यह समझ रही है
कि ये कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अभी शोएब पठान ने कहा कि 2 बरस तक मैं बाहर था, मुझे जेल में डाला गया 40 दिन, लेकिन जब जेल के बाहर निकला तो मेरी हिम्मत में और इजाफा हुआ है। अरे हम डरते हैं क्या मेरे भाई? अरे हम न डरते हैं न डरेंगे। रोज़े अव्वल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही पैगाम है कि डरना नहीं, हक के रास्ते में जितनी तकलीफें आएंगी उतनी ही कुर्बानी देते हुए आपको आगे बढ़ना है। आज हुकूमत वक्त जो हमको सता रही है और ये समझ रही है कि हम कमजोर हैं, नहीं, ना हम कमजोर थे, ना है ना होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई हमारा साथ दे या ना दे, हिंदुस्तान में कोई जमात हमारे साथ रहे या ना रहे, हिंदुस्तान का कोई लीडर हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरसासुद्दीन अवैसी साहब हमारे साथ है और हमको किसी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम से यही कहूंगा और आखिर में ये बात कहता चलूंगा कि जब तक थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, जब तक थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, जो बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए। वाक़िनुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।